सैलाब पर शैतान सवार है या नदियां आत्मघाती हो गई हैं। कहीं कार बह गई तो कहीं बाइक, पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन कहीं बह गया। पानी की बेलगाम चाल चक्रव्यूह जैसी है जिसमें आधा देश फंसा हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अगस्त अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बाढ़ का अभी तक कोई अंत नहीं। डैम का डेंजरस अवतार, कुदरत का आसमानी प्रहार। आत्मघाती नदियां, ग्लोबल वार्मिंग की सद में दुनिया। पानी की बेलगाम चाल, शहर शहर सैलाब का जाल। आप देख सकते हैं किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। घुटने तक मैं खुद ये सड़कों पर मौजूद हुई। उत्तर से दक्षिण तक टेंशन, तैरने लगा मेट्रो स्टेशन। बहती कार, डूबती बाइक, कदम कदम पर फाइट। सैलाब पर सवार शैतान, द अनहोली वाटर। मध्य प्रदेश इस वक्त बाढ़ का सबसे बड़ा पीड़ित है, जिसके कई जिले सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। भोपाल में पानी का ऐसा बवंडर आया कि समंदर जैसे बन गई हैं सड़कें। अब आलम यह है कि इंसान न घर में सुरक्षित है और न बाहर, क्योंकि कुदरत की मार के आगे सब बेबस है। ये सैलाब का चक्रव्यूह है, जिसकी कैद में इस वक्त आधा भारत है, क्योंकि हाईटेक शहर हो या गांव, सब कुदरत के आगे नतमस्तक हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के कटनी से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें 4 लोग कंधे पर उठाकर बाइक को नदी पार करवा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पीछे से कोई शख्स बता रहा है कि इन लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है और एक बाइक को पार कराने के लिए 100 रुपए ले रहे हैं। नदी पार कराने का 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये 4 बच्चे। लेकिन ये अवसर कभी आपदा में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जिस पुलिया से बाइक को पार करा रहे हैं वहां किसी का भी पैर फिसल सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल कटनी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहर से जोड़ने वाली तमाम पुलियाओं का एक जैसा हाल है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी और बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहें, लेकिन लोग इन अपीलों को कितना मान रहे हैं, ये कटनी की इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में काली सिंध नदी बर्बादी पर उतारू है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिपलेश्वर महादेव के मंदिर के चारों तरफ पानी है। मंदिर तक जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूब चुके हैं। दरअसल बीते 24 घंटों में देवास में जमकर बारिश हुई है, जिसने आसपास के सभी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। पानी रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों से सटकर बह रहा है, जैसे मानो नदियों का सिस्टम बदल गया हो, जिसे जहां से जगह मिल रही है वहां से बह रहा है और इंसान चुपचाप सब कुछ सह रहा है।
कुदरत की मार अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो भोपाल झेल रहा है, जहां नदी नालों से लेकर डैम सब ओवरफ्लो है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि घरों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों में जिंदगी नर्क बन गई है। घर के अंदर घुटने घुटने पानी है, बाहर तो हाल इससे भी बुरा है। हाँ, पूरे घर में पानी भरा चुका है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक का फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारे खराब हो चुके हैं। कोई भी मुआवजा वगैरह का कोई उम्मीद नहीं रहती जहाँ पर कि कुछ मिलेगा। तो नगर निगम ध्यान नहीं देती? नहीं, कोई नगर निगम ध्यान देती होती तो सुबह का 5 बजे से सबके घर में पानी भरा है। सब भूखे हैं जहाँ के लोग, उनको कुछ तो मिलता है ना, कुछ नहीं है इधर। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर जिस तरह से बालिका बता रही है, पूरे घर में पानी पानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो निचली बस्तियाँ हैं इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा चुका है और ये तमाम लोग बेहद परेशान। इनके घरों में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे भारी बारिश मध्य प्रदेश में होगी, उसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। शिवनगर सहित पारस वाटिका जो कॉलोनी है उसमें पानी पानी चारों ओर नजर आ रहा है और घर में लोग भी कैद हैं और कुछ घरों में तो पानी तक भरा गया। क्या ये तस्वीर भी भोपाल की है, जो घरों के बाहर की स्थिति बता रही है कि कैसे घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। गिनते जाइए, दूर तक सिर्फ और सिर्फ डूबी हुई गाड़ियां ही दिख रही हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी भरा है। ये भोपाल के शिवनगर इंद्र विहार कॉलोनी का हाल है, जिसने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो बारिश से पहले नालों की सफाई को लेकर किए गए थे। लेकिन कितने काम जमीन पर हुए थे, ये इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं। उधर एक टेंशन डैम ने बढ़ा दी है, जिसके दरवाजे एक बार फिर खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का लेवल और टेंशन दोनों बढ़ गए हैं। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी डराने लगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई घाट पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से पूजा तक नहीं हो पा रही है। आप देखिए, ये शिप्रा नदी का छोटा पुल है जिससे पानी बह रहा है। शिप्रा नदी के ऊपर से पानी बहने की वजह से रास्ते को रोक दिया गया है और जो आसपास के मंदिर है अभी भी जलमग्न है। घाटों पर पूजा अर्चना बंद है और शिप्रा नदी का जल स्तर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी उतरने की संभावना कम है। उज्जैन और इंदौर में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लगातार शिप्रा नदी उफान पर है और यह तीसरा मौका है जो बारिश के समय शिप्रा नदी लगातार तीसरी बार उफान पर आई है। और उज्जैन के इसी रामघाट और इसी घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना कर। शिप्रा नदी ने छोटे पुल अपनी आगोश में ले लिए हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। उधर उज्जैन की सड़कें तालाब बनी हुई हैं, नाले चौक पड़े हैं, पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। सड़कें जलमग्न हो गई है। उज्जैन के व्यापारिक क्षेत्र मालीपुरा में फिलहाल हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शहर है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर जो राहगीर गुजर रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात है बारिश को लेकर? बहुत बढ़िया पानी गिर रहा है साहब। पानी तो अच्छा गिरा, लेकिन सड़कों पे क्या हालत? सड़कों पे तो पानी भरा हुआ है। हालत बहुत खराब है, पूरा घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है सर। तो कितनी कठिनाई आ रही है गाड़ी चलाने में? घटनाएं सर, गिरते गिरते बचे हम तो। अच्छा, क्या हालात है पानी को लेकर यहाँ? यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और जिसके चलते आप देख ही सकते हैं कि ग्राहक को उतर के सामान लेना पड़ता है और बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वक्त मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कई जगह हालात इतने खराब हैं कि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। उधर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी देकर टेंशन और बढ़ा दी है। प्रशासन चीख चीख कर कह रहा है नदी और डैम से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त इन दोनों से ज्यादा डैमेजेस और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। अपनी जान तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, अपनों की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के गुना में 10 लोग उस वक्त लहरों में फंस गए जब वो वीकेंड का मजा लेने के लिए डैम के किनारे पहुंच गए थे। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
चारों तरफ पानी का सैलाब, लहरों के बीच फंसी 10 लोगों की जान। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये मध्य प्रदेश के गुना से आई वो तस्वीर है जिसमें पिकनिक मनाने गए 10 लोग उस वक्त बुरी तरह फंस गए जब राजगढ़ डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे घोड़ा पछाड़ नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, लहरें उफान पर हैं। ये घटना सुबह 10 बजे की है जब ये लोग वीकेंड का मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन मजा कब सजा में तब्दील हुआ किसी को पता तक नहीं चला। बाद में मवेशी चराने गए एक शख्स ने इन्हें देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। तब तक वहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं थी। बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ा और फिर रस्सी की मदद से एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन ये घटना उन लोगों को बड़ी नसीहत दे गई जो मजे के चक्कर में अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर पानी का बहाव और तेज होता, सोचिए अगर उस शख्स ने इन्हें नहीं देखा होता और बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा होता तो क्या होता। अब जरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां उफनती नदी के बीच 2 बाइक सवार पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे धीरे बाइक बहने लगती है। दोनों लोग बाइक को खींचने की कोशिश करते हैं, तभी एक लड़का उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर एक और शख्स आता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि देखते ही देखते बाइक बह जाती है, लेकिन बाइक सवार की जान बच जाती है। ये घटना शनिवार शाम की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम मोई में दूधी नदी के पुल पर थोड़ी सी बारिश होने पर पुल पर पानी आ जाता है। पिछले साल भी यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के चलते बांध, नदी, तालाब और पोखर सब ओवरफ्लो हो गए हैं। पार्वती बांध अपने रिकॉर्ड क्षमता को पार कर गया है, जिसके चलते डैम के 10 गेट खोलकर 17,060 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर अजमेर में लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें झील की तरह दिख रही हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम बाजारों की दुकानें पानी से भर गई हैं। ये पुणे के डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन है, जिसे पानी ने बंधक बना लिया है। ऐसा लगता है कि सड़क पर कोई नदी बह रही है, बस नाव चलाने की देर है, क्योंकि ऐसे हालात में न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। अब सोचिए, जिसे मेट्रो से जाना है वो कैसे जाएगा। लेकिन ये हाल पुणे के सिर्फ इस इलाके का नहीं है, ज्यादातर इलाकों का सूरत हाल ऐसा ही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वो अब खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को रस्सी की मदद से अपनी गाड़ियों को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ रहा है। जबकि कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब गई हैं, जिनके सुधरने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि कल से ही पुणे में तेज बारिश हो रही है। उधर एक टेंशन खड़कवासला बांध से छोड़े गए पानी ने बढ़ा रखी है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा और बढ़ गया है। बाढ़ का दंश गुजरात भी झेल रहा है। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिसके गुस्से का एहसास इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बता दें कि रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 9 इंच बारिश हुई है, जिसने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।
देख सकते हो नवसारी शहर के बेसत खाड़ा इलाका है, जहां पर मंदिर से लेकर घरों में पानी घुस चुका है। इस बार जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से जो बातें बताई गई थी कि उनके सर सामान यहां से निकाल लिए जाए, लेकिन तस्वीर हर बार की है। तंत्र की ओर से यहां पर मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप बताइए किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ मदद की जा रही है प्रशासन की ओर से? पानी की पूर की परिस्थिति हर साल हो रही है, तो यहाँ जो एमपी एमएलए की ग्रांट्स जो होती है उसमें से पाड़ा या कुछ बन सकता है, तो उसके लिए भी कोई सोच विचार किया नहीं जा रहा है। बार बार हमने कलेक्टर कचहरी में या सांसद श्री को जहाँ रजूआत की है, लेकिन फिर भी यह इस बार कोई काम हो नहीं रहा है। बारिश ने डायमंड सिटी सूरत की भी शक्ल बिगाड़ दी है। शहर के कई इलाकों के लिए बारिश आफत बन गई है।